अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो वानी लगे उनका एपिसोड 28 हम रीड आउट करेंगे। कल काफ़ी लंबा एपिसोड हो गया था, उसको प्रोसेसिंग वगैरह होने में भी टाइम लगा था, तो इस वजह से थोड़ा लेट अपलोड हुआ था। तो आज जो है वो हम हमारा नॉवल जो है वो रीड आउट करेंगे। आई नो कुछ लोगों ने कमेंट्स वगैरह में और मुझे टिकटॉक पर भी ये कहा था कि मुजरे वाला सीन ऐड नहीं करना था, मुजरे वाला सीन ऐड नहीं करना था, लेकिन आज का एपिसोड जो आप लोग पढ़ेंगे उसके बाद आप लोग खुद ही बोलेंगे कि अच्छा ही किया आपने जो मुजरे का सीन ऐड किया। सामने ज़रमीन खड़ी थी, मगर वो ज़रमीन नहीं जिसे वो जानता था कि वो एक ऐसे लिबास में मलबूस थी जिसमें उसे कभी नहीं होना चाहिए था। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी जो सना ने बड़े हिसाब से बांधी थी, ये कह कर के शायद इस तरह वो सरदार सिकंदर को ज्यादा भली लगे। ऊपर कॉरिडोर में खड़ी सना ने ये मंजर देखा। उसके लबों पर एक शैतानी सी मुस्कुराहट फैल गई। अब आएगा मजा जरमीन। उसी लम्हे म्यूजिक बजा। जरमीन ने आहिस्ता से अपना हाथ फिजा में घुमाया, गाने की धुन पर कदम उठाए, फेंके नज़र के सिक्के उसने। सरदार सिकंदर की आंखों में हैरत की जगह अब गुस्सा लेने लगा था। जरमीन आहिस्ता से मुड़ी और बेखबर होकर अगला स्टेप करने लगी। बिक गई हूँ मैं। सरदार सिकंदर की मुट्ठी बेख्तियार भींच गई। वो एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ रही थी जैसे किसी शहर में जंगली हो। उसने वही स्टेप्स दोहराना शुरू किए जो सना ने उसे सिखाए थे, हाथ अपने गर्दन पर और जिस्म पर फेरती हुई, होंठ काटती हुई और बेखबर खबरी में आगे बढ़ती चली आई। वो सरदार सिकंदर के करीब आ गई और उसकी पुश्त को छूते हुए धीरे से बोली, लगे कि नहीं हूँ मैं। ये अल्फाज जैसे सरदार सिकंदर के मज़हब का आखिरी किनारा तोड़ गए थे। उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो चुकी थी, चेहरा सख्ती से तन गया था। इस दौरान गाने की आवाज़ सुनकर अयान खुसरो और बशीर भी अंदर आ गए, मगर जैसे ही अयान खुसरो की नज़र उस मंजर पर पड़ी वो एकदम पलट गया। उसके चेहरे पर सदमा और बेचैनी साफ झलक रही थी। बशीर ने एक नज़र देखा और फौरन नजरें झुकाकर हॉल से बाहर निकल गया। दरवाजे पर खड़े गार्ड्स को उसने इशारा किया, वो सब फौरन वहां से हट गए। जरमीन वो अब भी अपनी ही धुन में गुम थी। यूं तो प्रेमी 75 हमारे। वो बेखबर होकर कमर लहराते हुए नाच रही थी। उसे न सरदार सिकंदर के गुस्से का अंदाजा था, ना उस तबाही का जो उसके एक एक कदम के साथ करीब आ रही थी। ऊपर खड़ी सना ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और लबों पर वही खतरनाक मुस्कुराहट। तुम तो गई जरमीन। आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जिसने सब कुछ बदल दिया। सरदार सिकंदर का जब्त टूट चुका था। उसने गुस्से से धाड़ते हुए कहा, इनफ। मगर जरमीन वो तो जैसे किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी। आंखों पर पट्टी, दिल में बस एक ही ख्वाहिश, साईं को खुश करना है। वो बदस्तूर मदहोशी में नाचती रही। सरदार सिकंदर के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो तेजी से आगे बढ़ा और पास पड़े सोफे से एक चादर उठाई, फिर एक झटके से जमीन पर डाल दी। अचानक जमीन रुक गई, जैसे किसी ने उसे ख्वाब से जगा दिया हो। गाना बंद करो। सरदार सिकंदर की कर्जदार आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। जमीन सहम गई। अगले ही लम्हे सरदार सिकंदर ने गुस्से से उसकी आंखों से पट्टी खींचकर उतार दी। रोशनी उसकी आंखों में चुभने लगी और जब उसने सामने देखा तो सरदार सिकंदर की सुर्ख गुस्से भरी आंखें उसे घूर रही थी। जमीन का दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसने घबरा कर इधर उधर देखा। दरवाजे के पास खड़े गार्ड्स सब मुंह मोड़े हुए थे।
بشیر بھی دروازے کی طرف پیٹ کیے کھڑا تھا۔ یہ منظر زرمین کے لیے کسی ڈراونے خواب سے کم نہ تھا۔ اگلے ہی لمحے سردار سکندر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، اتنی سختی سے کہ اس کی کلائی درد سے چیخ اٹھی۔ سائیں، سائیں مجھے نہیں پتا تھا کہ سب ہوں گے، زرمین گھبرائی ہوئی آواز میں بولی۔ مگر سردار سکندر آج وہ کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس کا غصہ اسے اندھا کر چکا تھا۔ وہ تیز قدموں سے اسے گھسیٹتا ہوا سیڑھیوں کی طرف لے جانے لگا۔ زرمین لڑکھڑا رہی تھی، اس کے قدم ٹھیک سے اٹھ نہیں رہے تھے۔ سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے وہ بار بار پھسلتی، گرتی، پھر سنبھلنے کی کوشش کرتی رہی، مگر سردار سکندر کی گرفت ابھی سخت تھی۔ وہ خود کو آزاد نہیں کر پا رہی تھی۔ سائیں پلیز میری بات سنیں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، مگر سردار سکندر کے قدم نہ رکے، نہ اس کے کانوں تک زرمین کی کوئی فریاد پہنچی۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا اوپر لے جا رہا تھا، جیسے اس کے دل میں جواہر غصہ اور ناراضی آج ایک طوفان بن کر باہر آنے والا ہو۔ اور ثنا کے چہرے پر وہی خطرناک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ کھیل ختم زرمین۔ کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور اگلے ہی لمحے سردار سکندر نے زرمین کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے اندر لے آیا۔ اس نے بے رحمی سے اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ زرمین لڑکھڑا کر بستر پر گری۔ اس کا دل بری طرح کانپ رہا تھا، سانسیں بے قابو ہو چکی تھیں۔ سردار سکندر کی آنکھوں میں آگ بھڑک رہی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ اس کی گرجدار آواز نے کمرے کی فضا کو ہلا کر رکھ دیا۔ زمین سہم کر بیٹھ گئی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو جمع ہو چکے تھے۔ ایسا مجرا کرتے ہوئے؟ سردار سکندر کا لہجہ اور سخت ہو گیا۔ تمہیں کیا ہی ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ زرمین لب ہلانا چاہتی تھی، کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر الفاظ جیسے گلے میں ہی اٹک گئے تھے۔ بولتی کیوں نہیں ہو؟ سردار سکندر چیخا۔ وہ اور بھی سکڑ گئی، سر جھکا لیا، آنسو ٹپکنے لگے۔ مجھے مجرا پسند نہیں، سردار سکندر نے غصے سے کہا۔ مجرا تو چھوڑو، تم نے یہ سوچا بھی کیسے؟ اس طرح کے کپڑے پہن کر اس طرح ناچنے کا خیال تمہارے دماغ میں آیا کیسے؟ زمین نے نفی میں سر ہلایا، روتی رہی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ یہ سب اس کی نادانی تھی، مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہاں سب تھے، سردار سکندر نے غصے سے مٹھی بھینچ لی۔ گارڈز تھے، ایان تھا، سب کے سامنے یہ تماشا لگا رکھا تھا تم نے۔ زمین کا دل جسے ٹوٹ رہا تھا، وہ بس سر جھکائے تھی بیٹھی تھی، آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آخر تمہارا دماغ چاہتا کیا ہے؟ سردار سکندر کی آواز میں بے حد غصہ تھا۔ کیوں کر رہی ہو تم یہ سب؟ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا، اس کی نظریں زمین پر جمی تھی۔ اس طرح کرنے سے تم میری نظر میں اچھی نہیں بن رہی، بلکہ جو محبت ہے نا وہ بھی گرا رہی ہو۔ یہ الفاظ زمین کے دل میں تیر کی طرح اتر گئے۔ اب تو اسے لگتا ہے کہ تمہاری بھی محبت نہیں ہے، سردار سکندر نے سختی سے کہا۔ یہ سب بس ایک ڈھونگ ہے، سمجھی تم؟ ڈھونگ نہیں، زرمین نے روتے ہوئے آہستہ سے سر ہلایا، مگر اس کی آواز بمشکل نکلی۔ میری ناک کٹوا دی تم نے، سردار سکندر نے زیادہ چلا کر کہا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ زرمین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اس کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ خود کو سمیٹ کر بیٹھی تھی، جیسے زمین میں گڑ جانا چاہتی ہو۔ سردار سکندر کی آواز پھر گونجی۔ ادھر آؤ، مجھے دیکھو۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور زمین کی تھوڑی سختی سے تھام لی۔ کیوں کیا یہ سب؟ بتاؤ، کیوں کیا؟ زمین کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے سینہ چیر کر باہر آ جائے گا۔ سردار سکندر کی گرفت اور سخت ہو گئی۔ ویسے تو زبان خوب چلتی ہے تمہاری، اب بولو چپ کیوں ہو؟ بولو،
زرمین ہر لفظ پر کانپ رہی تھی، سانس بکھر رہی تھی۔ میں اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ میں تمہیں دکھانا چاہتی تھی۔ یہ سنتے ہی سردار سکندر نے اسے زور سے دھکا دیا۔ مجھے کیا دکھانا چاہتی تھی؟ اس کی آواز غصے سے بھر گئی۔ وہاں سب تھے، ایان تھا، گارڈز تھے، بشیر تھا۔ زرمین سے سب مجھے نہیں پتا تھا کہ سب ہوں گے۔ میں میں تو بس تمہارا دل جیتنا چاہتی تھی۔ اس کی آواز بکھر رہی تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، بس اپنا اظہار کرنا چاہتی تھی۔ سردار سکندر کا چہرہ سخت ہو گیا۔ کیا بکواس کی تھی میں نے اس دن کہ جب تم بالغ ہو جاؤ گی تبھی ہمارے درمیان کوئی بات آگے بڑھے گی؟ سنا نہیں تھا تم نے؟ زمین روتی رہی، سر جھکا ہوا، آنسو مسلسل گرتے جا رہے تھے۔ سردار سکندر نے غصے میں اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ بولو، یہاں دماغ نہیں ہے، عقل نہیں ہے؟ زمین کی سسکیاں اور تیز ہو گئی۔ میں نے تمہارے لیے کیا۔ اس کی آواز میں درد تھا، سچائی تھی، ٹوٹا ہوا دل تھا۔ مگر سردار سکندر غصے سے اسے دیکھتا رہا، پھر اچانک مڑ گیا اور اپنے بال پیچھے کرنے لگا، جیسے خود کو اب تھوڑا ٹھنڈا کرنے لگا ہو۔ زرمین روتی رہی، ہچکیاں لیتی، سانسیں ٹوٹتی ہوئی۔ آخرکار اس نے ہمت کر کے کہا، مجھے مجھے تم سے محبت کا اظہار کرنا تھا۔ تمہیں مجرا پسند ہے، تم نے ہی کہا تھا۔ سردار سکندر جو مڑ چکا تھا ایک دم پلٹا، اس کے قدم بھاری تھے، مگر غصہ اب اور بڑھ گیا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ نہیں پسند مجرا مجھے، اس کی آواز گرجی۔ زرمین کانپ گئی۔ سردار سکندر اس کے بالکل قریب آیا، اتنا قریب کہ اس کی سانسیں زمین کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ نفرت ہے مجھے ایسی عورتوں سے جو مردوں کا گھر تباہ کرتی ہیں۔ زرمین نے آنکھیں زور سے بند کر لی، جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ تمہیں آج تک یہ سمجھ نہیں آئی؟ اس کی آواز میں نفرت، غصہ، دکھ، سب کچھ شامل تھا۔ سردار سکندر نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر اچانک سائڈ ٹیبل سے جگ اٹھایا اور پوری طاقت سے زمین پر دے مارا۔ چھناک، شیشہ ٹکڑوں میں بکھر گیا۔ زمین چیخ تک نہ سکی، صرف کانوں پر ہاتھ رکھ کر کانپتی رہ گئی۔ کمرے میں شیشے کے نوکیلے ٹکڑے بکھر گئے تھے۔ سردار سکندر نے سرد لہجے میں کہا، کہتی ہو محبت کرتی ہو نا، ثابت کرو۔ زمین نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھا۔ چلو، ان کانچ کے ٹکڑوں پر چلو۔ اس کے الفاظ جیسے زہر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ زرمین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے نیچے دیکھا، ٹوٹے ہوئے شیشے، نوکیلے، خطرناک، اور پھر سردار سکندر کو دیکھا۔ سردار سکندر نے پھر کہا، چلو، اگر محبت کرتی ہو تو چلو۔ زمین کے آنسو بہنے لگے۔ وہ شیشے کے ٹکڑوں کو دیکھتی رہی، قدم جیسے جم گئے ہوں۔ سردار سکندر نے اسے دیکھا، پھر تڑپ کر کہا، تم یہ نہ بھی کرو تب بھی میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ وہ اس کے قریب جھکا۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو زرمین۔ زرمین نے آنسوؤں بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ سردار سکندر نے گہری سانس لی۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ تم بالغ نہیں ہو ابھی، میں اس انتظار میں ہوں۔ اس کی آواز اب پہلے جیسی سخت نہ تھی، مگر درد اب بھی تھا۔ سمجھ کیوں نہیں آتی تمہیں؟ کیوں نہیں آتی؟ بولو۔ زرمین بس خاموش کھڑی رہی، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، لب سلے ہوئے۔ سردار سکندر نے آنکھیں بند کی، ہاتھ بالوں میں پھیرا اور پھر مڑ گیا۔ زرمین وہیں کھڑی رہ گئی، خالی ہاتھ، ٹوٹے دل کے ساتھ۔ کمرے میں ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا، ایسا سناٹا جس میں صرف زرمین کی دبتی ہوئی سسکیاں گونج رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، اور وہ خاموشی سے بغیر کچھ کہے ان ٹوٹے ہوئے کانچ کے ٹکڑوں پر قدم رکھ رہی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ کانچ اس کے نرم پیروں میں دھس رہا تھا، مگر اس نے اپنے ہونٹ
खींच रहे थे, जिसे दर्द को भी आवाज देने की इजाजत ना हो। सरदार सिकंदर उसकी तरफ पुश्त किए खड़ा था, बेखबर अपना गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर रहा था। जमीन एक एक कदम बढ़ाती रही, कांच चुभता रहा, खून बहता रहा, मगर वो रुकी नहीं। फिर एक लम्हा ऐसा आया कि दर्द उसके जब्त से आगे निकल गया। आह! उसकी हल्की सी चीख कमरे के सुकूत को चीर गई। सरदार सिकंदर को जैसे बिजली का झटका लगा हो। वो फौरन मुड़ा और अगले ही लम्हे तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? उसने गुस्से और बेचैनी के मिले जुले लहजे में कहा और फौरन उसे बाजुओं में थाम कर उठा लिया। वो उसे सोफे तक ले आया। सरमीन के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। नहीं, मुझे साबित करना है, वो रोते हुए बोली कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। सरदार सिकंदर ने झुंझलाकर उसकी तरफ देखा। पागल हो गई हो तुम? मेंटल हो तुम? उसकी आवाज में गुस्सा भी था और एक छुपी हुई घबराहट भी। क्या जरूरत थी ये सब करने की? हटो, जाने दो मुझे, जमीन ने जिद में कहा और दोबारा उठने लगी। मैं चलूंगी इस पर। सरदार सिकंदर ने फौरन उसके हाथ मजबूती से थाम लिए। बैठो यहाँ, उसने सख्ती से कहा। वो झुका और साइड टेबल से फर्स्ट एड बॉक्स उठाई। फिर उसने नरमी से मगर मजबूती से जरमीन के पांव अपनी गोद में रख लिए। जरमीन हल्की सी सहम गई। सरदार सिकंदर ने एक बारी सी पेंसिल उठाई और आहिस्ता आहिस्ता उसके पैरों से कांच के छोटे छोटे से टुकड़े निकालने लगा। हर टुकड़ा निकलने पर जमीन के जिस्म में दर्द की लहर दौड़ जाती। उसकी आंखों से आंसू मजीद बहने लगते, मगर वो फिर भी हटने की कोशिश करती। छोड़ो, दर्द हो रहा है, वो सिसकी लेती। चुप, सरदार सिकंदर ने झड़क कर कहा। हरकत मत करना। वो बड़ी एहतियात से उसके पैरों से खून साफ करने लगा, रुई को एंटीसेप्टिक में भिगो कर जख्मों पर लगा रहा था। दिमाग से पैदल हो तुम बिल्कुल, वो बड़बड़ाया। क्या साबित करना था और किसको? जरमीन ने अपना पाँव खींचने की कोशिश की। छोड़ो, मुझे नहीं करवाना। लेकिन सरदार सिकंदर ने उसका पाँव और मजबूती से थाम लिया। अगर अब जरा भी हिली ना, उसने आंखें उठाकर उसे घूरा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा जरमीन। जरमीन ने आंसुओं भरी आंखों से उसे देखा। फिर हल्की सी कड़वी मुस्कुराहट आई उसके लबों पर। तुमसे बुरा कोई है भी नहीं। उसके अल्फाज जैसे तीर बनकर सरदार सिकंदर के दिल में उतर गए। एक लम्हे के लिए उसके हाथ रुक गए, मगर फिर उसने बगैर कुछ कहे दोबारा उसके जख्म साफ करने शुरू कर दिए। जमीन के पैरों से कांच के तमाम जर्रात निकालने और जख्म साफ करने के बाद सरदार सिकंदर ने पट्टी बांधी। फिर एक गहरी सांस लेकर सीधा होकर खड़ा हो गया। कमरे में अब भी वही भारी खामोशी थी, मगर अगले ही लम्हे जमीन ने झुक कर अपने पाँव से पट्टी खोलने की कोशिश की। सरदार सिकंदर ने फौरन उसका हाथ थाम लिया। पागल हो गई हो तुम? उसने सख्त लहजे में कहा और उसे बाजू से पकड़कर सोफे की टेक के साथ टिका दिया। जरमीन की आंखों में आंसू अब भी झिलमिला रहे थे, मगर इस बार उसके अंदर टूट टूट चुका था। वो अचानक चीख पड़ी। हाँ, हो गई हूँ पागल। सरदार सिकंदर एक लम्हे के लिए साख्त रह गया। उसने उसे गौर से देखा। जरमीन उसके सीने पर जोर से जरमीन ने उसके सीने पर जोर से धक्का दिया। वो पीछे हट गया। जरमीन एड़ियों के बल खड़ी हुई, आंसुओं से भीगी आंखों के साथ उसे घूरते हुए बोली, क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, लेकिन मैं करती हूँ, बहुत करती हूँ। उसकी आवाज़ कांप रही थी, मगर अल्फाज तेज थे। तुम बहुत बुरे हो, बहुत। उसने रोते हुए कहा, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया, सब कुछ। सरदार सिकंदर के चेहरे पर उलझन और गुस्सा एक साथ उभर आए। जरमीन बोलती गई, आज भी मैंने सना आपी से कहा था कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नाचूंगी। सरदार सिकंदर की आंखें एकदम फैल गई। वो एकदम खड़ा हुआ। क्या? सना?
उसने चौंक कर पूछा। जरमीन ने सिसकी लेते हुए कहा, हाँ, सना आपी ने कहा था कि जहाँ तुम गए हो उस फंक्शन में नाच लो, मगर मैंने मना कर दिया। उसकी आवाज़ में जिद भी थी और टूटा हुआ फख्र भी। मैंने कहा, नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे सामने नाचूंगी, तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी बनकर। के पीछे खिड़की के उस पार सना, जो अब तक सब कुछ खामोशी से सुन और देख रही थी, उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो घबराहट में अपने माथे का पसीना साफ करने लगी। शिट, ये क्या कह रही है? वो दिल ही दिल में बड़बड़ाई। तो सिकंदर मुझे छोड़ेगा नहीं। कमरे के अंदर फिजा अब पहले से भी ज्यादा बोझल हो चुकी थी। सरदार सिकंदर सोफे पर बैठा सर पकड़ कर बैठ गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी नजरें जमीन पर जमाई। उसके चेहरे पर गुस्सा, थकन और बेयकीनी सब एक साथ झलक रहे थे। तो तुमने ये सब सना के कहने पर किया? उसकी आवाज भारी थी, मगर उसमें दबा हुआ तूफान साफ महसूस हो रहा था। जरमीन ने आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया। हाँ, उसने आहिस्ता से कहा। उन्होंने ही कहा था कि तुम्हें मुजरा डांस पसंद है, मगर तुमने कभी देखा नहीं, क्योंकि तुम सिर्फ अपनी बीवी का डांस देखना चाहते हो। सरदार सिकंदर जैसे एक लम्हे के लिए साख्त रह गया। अगले ही लम्हे वो सिर पकड़ कर बैठ गया। या अल्लाह, वो जेरे लब बड़बड़ाया। जरमीन जो बड़ी मुश्किल से खड़ी थी, अब दर्द की शिद्दत से कराह उठी। आह! सरदार सिकंदर फौरन चौंक कर सीधा हुआ और तेजी से उसकी कलाई थाम कर अपने बराबर में बिठाया। बैठो, अब उठना मत। जरमीन की आंखों में आंसू फिर बहने लगे। मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया, वो टूटती हुई आवाज में बोली, मगर तुम्हें ना मेरी, ना मेरे प्यार की कोई कदर है। सरदार सिकंदर ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहा हो। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी जरमीन, उसने सख्त लहजे में कहा। और ये सुन लो, सना कोई बेचारी नहीं है। दरवाजे के बाहर खड़ी सना ये सुनकर सहम गई। उसकी सांसें तेज हो गईं। अंदर जरमीन ने सरदार सिकंदर की तरफ देखा। आंखों में मासूम जिद थी। उन्होंने मुझे आइडिया दिया, और तुम भी कई बार कह चुके हो कि तुम्हें मुजरा पसंद है, तो मैंने कर दिया। इसमें क्या बुराई थी? सरदार सिकंदर ने एक गहरी तेज नजर उस पर डाली। फिर उसने हाथ उठाकर उसके लिबास की तरफ इशारा किया। ये ये ड्रेसिंग देख रही हो तुम? उसकी आवाज बुलंद हो गई। किस कदर घटिया लिबास पहना हुआ है तुमने। और मुजरा, वो पूरी तरह गुस्से में था। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? क्या सोचती हो, क्या करती रहती हो तुम? जरमीन खामोशी से उसे देखती रही, जैसे उसके हर लफ्ज को अपने दिल में महसूस कर रही हो। सरदार सिकंदर ने दोनों हाथों से सिर थाम लिया। मैंने तुम्हें तंज में कहा था कि मुझे मुजरा पसंद है, उसने दांत भींच कर कहा। ऐसे नहीं जैसे तुमने समझ लिया। जरमीन की आंखें एक लम्हे के लिए फैल गईं, जैसे उसकी सारी गलत फहमी एक लम्हे में ही टूट गई हो। वो साख्त रह गई, मगर फिर भी अपनी जिद पे कायम रहती बोली, मुझे नहीं पता था, मैंने ये सब सिर्फ मोहब्बत का इजहार करने के लिए किया। सरदार सिकंदर ने उसे देर तक देखा, जैसे उसके हर लफ्ज को अपने अंदर उतार रहा हो। फिर धीरे मगर सख्त लहजे में बोला, डांस करो, मना नहीं है, मगर मेरे सामने, सिर्फ मेरे लिए, और ढंग के कपड़ों में। जरमीन की नजरें बेख्तियार अपने लिबास पर जा ठहरी। वो शर्मिंदगी से बैठ गई। ये सब? सरदार सिकंदर की आवाज में नागवारी खुल गई। सब नजर आ रहा है, आइंदा ऐसे कपड़े मत पहनना। जरमीन शर्मिंदगी से सिमट गई, मगर अगले ही लम्हे उसकी मोहब्बत बोल उठी। जो भी हो, मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया, तुम्हारी मोहब्बत में किया। सरदार सिकंदर उसे देख रहा था, मगर अचानक उसकी नज़र आईने पर जा रुकी। एक लम्हा और उसकी आंखों में चमक सी आई। आईने में जरमीन की परछाई के पीछे कुछ और दिखा। उसकी आंखें एकदम तेज हो गईं। उसने जरमीन का गाल थामा। थप्पड़
نہیں تھا مگر جھٹکے سے اس کا منہ سرکایا تو آئینے میں صاف صاف کھڑکی کا عکس دکھا، اس کے پیچھے سنا کھڑی تھی چھپ کر۔ سچ اب چھپ نہیں رہا تھا۔ سردار سکندر کے دل میں غصے کی ایک لہر اٹھی، مگر اسی کے ساتھ ایک عجیب سا فیصلہ بھی۔ تو یہ تمہارا کھیل تھا ہمیں توڑنے کا، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ اس کا مطلب میں نے جو بھی غصہ کیا وہ سب اس نے دیکھا اور سنا ہے۔ وہیں زمین اپنی دھن میں تھی، اس کی آواز ٹوٹ کر نکلی۔ میں صرف تمہارے لیے تیار ہوئی تھی، مگر سردار سکندر اب بھی آئینے میں دیکھ رہا تھا اور غصہ اس کی آنکھوں میں جھلک رہا تھا۔ زمین سیدھی ہوئی، اس کے قریب آئی، اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بولی، تم مجھے دیکھو نا۔ اچانک اس کی نظریں زمین کی آنکھوں میں جا ٹھہری، وہ نظریں جن میں اس وقت شدت تھی، جذبہ تھی اور ایک دبائی ہوئی چاہت۔ زمین کا دل جیسے سینے میں زور سے دھڑکا۔ تم مجھے دیکھو نا، اس نے ہولے سے کہا۔ ایک لمحے کے لیے کمرے میں ہوا رک گئی۔ سردار سکندر کا چہرہ بدلا، آنکھوں میں وہ تیزی تھی جو زرمین نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کا سانس بھاری ہوا۔ سردار سکندر ایک جھٹکے سے اس کی طرف جھکا، ہوا کی طرح، جیسے کوئی طوفان بغیر کسی آواز کے آئے، جیسے کوئی شاخ اچانک جھک جائے۔
बाहर सना दीवार से लगकर बैठ चुकी थी। पर्दा बंद हो चुका था, वो कुछ नहीं देख सकती थी, मगर उसके दिमाग में वो मंजर बार बार आ रहा था। सरदार सिकंदर का जमीन को उठाना, उसकी टांगें उसकी कमर पर, उसके होठ उसके होठों पर। उसने आंखें बंद कर ली और उसके आंसू खामोशी से बहते रहे। वो भागकर अपने कमरे में गई और अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। उसके कदम तेज थे और सांसें बेतरतीब। नहीं, मैं नहीं होने दूंगी, उसने दांत भींच कर कहा। मैं जरमीन और सिकंदर को एक होने नहीं दूंगी, कभी नहीं। उसकी आंखों में हसद की चमक साफ नजर आ रही थी। मुझे कुछ करना होगा, कुछ ऐसा जिससे ये दोनों रुक जाएं। वो गुस्से और बेचैनी में कमरे से बाहर निकलने ही लगी थी कि अचानक उसकी नज़र सामने पड़ी। यान खोसो और जुलेखा खोसो के कमरे में खड़ा था। दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। सना रुक गई, उसकी आंखों में तजस्सुस उभरा। ये यहाँ क्या कर रहा है? वो आहिस्ता से आगे बढ़ी और चुपके से दरवाजे के करीब होकर उन अंदर झांका। अंदर की आवाज़ें साफ सुनाई देने लगी। पापा जान, आप घबराएं मत, सिकंदर कुछ नहीं करेंगे। अगर कुछ करते तो अब तक शोर की आवाज आ जाती। अयान खुसो ने तड़पते हुए कहा। अम्मा साईं, एक बार चले ना, खुदा का वास्ता। उसकी आवाज में बेचैनी थी। क्या पता खामोशी से कुछ कह रहा हो। सुलेखा खुसो ने थकी हुई सांस ली। पापा जान, कुछ नहीं होगा, आप पिछले 30 मिनट से यही जिद कर रहे हैं। अयान खुसो ने फौरन कहा। अम्मा साईं, अदा को बहुत गुस्सा था। सुलेखा खुसो ने नरमी मगर यकीन से कहा। नहीं होगा बाबा जान, हम जानते हैं। सिकंदर बाबा जान ने वादा लिया है कि वो अब जमीन को ना डांटेंगे, ना ही कोई सख्ती करेंगे। भाई खड़ी सना के होठों पर एक आहिस्ता सी मुस्कुराहट आई। ओह, तो ये बात है, वो दिल ही दिल में बोली। अयान को डर है कि सिकंदर जमीन को मार ना दे। उसने उंगली पर बालों की एक लट घुमाई। आंखों में चालाकी उतर आई। आइडिया मिल गया, अब दोनों का रोमांस रोकने का। वो आहिस्ता से पीछे हटी, फिर अचानक दौड़ती हुई आई, जैसे बहुत घबरा गई हो। मामी, मामी, उसकी आवाज में मस्नुई घबराहट थी। जुलेखा खोसो और अयान खोसो दोनों चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। क्या हुआ? जुलेखा खोसो ने फौरन पूछा। सना ने हाँफते हुए कहा। मामी, मैं पानी पीने निकली थी तो मैंने सुना जमीन और सिकंदर के कमरे से कुछ गिरने की आवाजें आ रही थी। सुलेखा खोसो का दिल जैसे उछल कर गले में आ गया। उसने फौरन सीने पर हाथ रखा। या अल्लाह! अयान खोसो ने फौरन कहा। देखा, मैंने कहा था ना अम्मा साईं। वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर जुलेखा खोसो ने उससे एकदम रोक लिया। रुको! अयान खोसो रुका, हैरत से माँ को देखने लगा। जुलेखा खोसो की आंखों में अब एक अलग सी ही संजीदगी थी। सिकंदर ऐसे नहीं मानेंगे, उसने आहिस्ता मगर सख्त लहजे में कहा। वो पास नहीं आएंगे। बीवी को डांटना मारना जैसे उनकी आदत बन गई है। सना ने फौरन मासूम बनते हुए पूछा। फिर क्या करेंगी मामी? जुलेखा कोसो की आंखों में एक फैसला उभर आया। अब हम सिकंदर बाबा जान को सबक सिखाने के लिए एक ड्रामा करेंगे। नयान कोसो ने चौंक कर अपनी माँ को देखा और सना उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, जैसे उसकी चाल कामयाबी की तरफ बढ़ रही हो। दूसरे कमरे में अब खामोशी थी, मगर ये वो खामोशी नहीं थी जो दर्द से भरी हो।
अदा जल्दी चलें। अयान खोसो की आवाज के साथ वो अंदर आया, मगर अगले ही लम्हे वो एकदम रुक गया। उसकी आंखें फैल गईं और फौरन नजरें झुकाकर पीछे मुड़ गया। सॉरी अदा। जरमीन घबरा कर फौरन अपने हाथ सरदार सिकंदर की पुश्त से हटा गई और मजीद उसके सीने में झुक गई। सरदार सिकंदर एक झटके से उठा और तेजी से चादर उठाकर जमीन पर डाल दी। दरवाजे पर खड़ा अयान खुसरो दिल ही दिल में सोच रहा था, सना ने तो कहा था लड़ाई हो रही है, मगर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। जमीन का चेहरा शर्म और घबराहट से सुर्ख हो चुका था। वो चादर में खुद को समेटे हुए थी। सरदार सिकंदर की नजरें अब सख्त हो चुकी थी। वो उठा और सीधा अयान खुसरो की तरफ बढ़ने लगा। अयान नजरें चुराता हुआ बोला, "अ- अदा वो सुबह बात कर लेते हैं, रुको।" सरदार सिकंदर की आवाज में ऐसा हुक्म था कि अयान वहीं रुक गया। उसके कदम जैसे जमीन में ही जम गए। सरदार सिकंदर आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया, बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। उसने अयान को घूरा, फिर अचानक उसका हाथ पकड़कर बोला, इधर आओ मेरे साथ। अयान ने हैरत से अपने भाई को देखा। दिल ही दिल में बोला, अब तो पक्का डांट पड़ने वाली है। सरदार सिकंदर उसे खींचता हुआ कमरे से बाहर ले आया और दरवाजा बंद कर दिया। जरमीन हैरत से बैठी थी, दरवाजे को तक रही थी। ये बाहर क्या हो रहा है? बाहर अयान खोसो ने सरदार सिकंदर को देखा, आंखों में सवाल ही सवाल। अता, सरदार सिकंदर ने संजीदगी से कहा, अब जो समझा रहा हूँ ध्यान से सुनो। अयान खोसो सीधा होकर खड़ा हो गया, जैसे क्लास में स्टूडेंट हो। सरदार सिकंदर ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। हम किसी के कमरे में जाते हैं तो क्या करते हैं? अयान खोसो ने आहिस्ता से कहा, नॉक करते हैं। बहुत खूब। सरदार सिकंदर ने सिर हिलाया। तो ऐसे करते हैं। वो खुद हाथ से दरवाजे पर ठक 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 करने लगा। अयान खोसो उसे देखता रहा, हंसी दबाए और साथ ही शर्मिंदगी भी। और सरदार सिकंदर ने उंगली उठाई। ये नहीं कि बस नॉक किया और घुस गए अंदर। पहले अंदर से हाँ का जवाब सुनो, फिर जाना। अयान खोसो ने मुंह बनाया, बता यार। नहीं नहीं, रुको। सरदार सिकंदर ने हाथ उठाकर रोका। अब आते हैं इमरजेंसी पर। वो थोड़ा पीछे हटा, कॉरिडोर में कमरे से कुछ दूर। अयान उसे हैरत से देखने लगा। अब ये क्या करने लगे हैं? अगले ही लम्हे सरदार सिकंदर तेजी से दौड़ता हुआ आया, बिल्कुल हीरो की तरह। वो दरवाजे के पास आकर एकदम ब्रेक लगा दी। यान खुसो की आंखें फैल गईं। वाह दा, पूरी फिल्म चल रही है। सरदार सिकंदर ने संजीदगी से कहा, ऐसे ब्रेक लगाते हैं, फिर नॉक करते हैं 3 बार। वो फिर ठक 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 करने लगा। यान खुसो अब हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर शर्मिंदगी भी उरूज पर थी। और अगर बहुत कोई इमरजेंसी हो, सरदार सिकंदर ने मजीद समझाया, तो 3 नहीं, 4-5 बार नॉक कर दो बस। अयान गोसो ने बेबसी से सिर हिलाया। आज तो वाकई क्लास लग गई। और हाँ, सरदार सिकंदर ने उंगली उठाई, आम हालात में 10 सेकंड इंतजार, इमरजेंसी में 5 सेकंड, फिर अंदर जाना है। अयान गोसो ने आखिरकार बोल ही दिया, पता यार, ये तो बेसिक इथिक्स हैं, पता है मुझे। चटाक। सरदार सिकंदर ने उसके सिर पर हल्की सी चपट लगाई। तो कुत्ते, जब पता है तो हर बार बगैर नोक के क्यों घुस आते हो? यान खोसो ने फौरन सिर पकड़ लिया। सॉरी अदा यार। सरदार सिकंदर ने घूर कर कहा, सॉरी अदा यार, ऐसे ही बोलता रहे, किसी दिन ऐसा पिटेगा ना, याद रखेगा। अयान खोसो ने हंसी दबाते हुए सिर झुका लिया। ओके अदा, आइंदा से फुल प्रोटोकॉल फॉलो होगा। अंदर जरमीन अब भी दरवाजे को तक रही थी, चेहरे पर हैरानी थी। फिर बाहर हो क्या रहा है? सरदार सिकंदर ने अपना लेक्चर मोड ऑफ किया। चेहरे पर अब भी एस चेहरा अब भी ऐसा था जैसे किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने नालायक शागिर्द को पकड़ लिया हो।
उसने अयान को घूरा। अब बताओ, आए क्यों थे? इतनी इमरजेंसी थी तो? अयान, जो अभी तक नॉक करने वाली क्लास के सदमे से बाहर नहीं आया था, एकदम चौंका। ओह, उसने माथे पर हाथ मारा। अदा, ये तो मैं भूल ही गया। सरदार सिकंदर की आंखें फैल गई। क्या भूल गया? वो अम्मा साई को। अयान खुसो ने एकदम कहा। क्या हुआ अम्मा साई को? सरदार सिकंदर ने घबरा कर उसके करीब आए आकर कहा। ठीक तो है ना वो? तुम अब बता रहे हो, क्या हुआ उन्हें? अयान खुसो ने जल्दी जल्दी में प्लेन से हटकर ही कह दिया। बेहोश हो गई हैं अम्मा साई। एक लम्हे, बस एक लम्हा। सरदार सिकंदर के चेहरे का रंग बदल गया। परेशानी, गुस्सा, झुंझलाहट, सब एक साथ आ गया। तो अब बता रहे हो? वो फट पड़ा। इतनी देर से फजूल बातें करवा रहे थे मुझसे। अयान खोसा ने फौरन सफाई दी। अतः आप ही क्लास दे रहे थे, मैं तो। सरदार सिकंदर ने हाथ ऐसे उठाया जैसे वाकई उसका गला दबा देगा। तुम मेरे भाई ना होते ना तो खून कर देता तुम्हारा। अयान खोसा फौरन दो कदम पीछे हटा। ओके ओके, सॉरी अदा यार। सरदार सिकंदर ने गुस्से में सांस खींची और एकदम मुड़कर तेजी से आगे बढ़ा। वो तकरीबन दौड़ने ही लगा था कि अयान फिर से उसके सामने आ गया। अता अता, एक मिनट। अब क्या है? सरदार सिकंदर चिल्लाया। अयान खुसो ने नीचे से ऊपर तक उसे देखा और बड़ी संजीदगी से बोला। कमीज तो पहन ले। सरदार सिकंदर ने चलते चलते ही घूर कर कहा। अम्मा साईं बेहोश हैं और तुम्हें कमीज की पड़ी है? फिर अचानक वो खुद ही रुका, एक लम्हा सोचा। वैसे भी अम्मा साईं के सामने सामने ही जा रहा हूँ। अयान खुसो ने फौरन बम फोड़ा। मतलब वहाँ सना भी है। बस ये सुनते ही सरदार सिकंदर के कदम जैसे जमीन में जम गए। उसने आहिस्ता से गर्दन मोड़ी, अयान खुसो को देखा, फिर एक लंबी सांस ली। डॉक्टर को फोन करो, उसने संजीदगी से कहा। अभी फौरन। फिर एक लम्हा रुका, जैसे कुछ और याद आया हो। मैं आता हूँ कमीज पहनकर। और वो फौरन मुड़ा, तेज कदमों से वापस अपने कमरे की तरफ चल दिया। अयान खुसो वहीं खड़ा उसे जाता देखता रहा और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वाह अदा, एक तरफ गुस्सा, एक तरफ टेंशन, और ऊपर से स्टाइल भी बरकरार। उसने सिर हिलाया, खुद भी तेजी से आगे बढ़ गया। भाग अर्जुन भाग, अम्मा साईं को बता, जो सोचा था वो नहीं हो रहा। सरदार सिकंदर तेज कदमों से अपने कमरे में दाखिल हुआ। दरवाजा बंद होते ही जैसे वक्त एक लम्हे को थम गया। जरमीन अब तक चादर में लिपटी बैठी थी। दिल की धड़कन बेतरतीब, सांसें हल्की हल्की तेज। जैसे जैसे ही उसकी नज़र सरदार पर सिकंदर पर पड़ी, वो एकदम घबरा कर सीधी होकर बैठ गई। आंखों में हैरत, शर्मिंदगी और एक अनजानी सी बेचैनी थी। सरदार सिकंदर की नज़रें सीधा उसकी आंखों में जा ठहरी। वो चंद लम्हे बगैर कुछ कहे बस एक दूसरे को देखते रहे, जैसे अल्फाज की ज़रूरत ही ना हो। फिर सरदार सिकंदर ने अचानक नजरें हटाई और आगे बढ़कर जमीन जमीन पर पड़ी अपनी कमीज उठाई, खामोशी के साथ पहनने लगा। उसके हर एक अमल में अजीब सी जल्दी भी थी और उलझन भी। दूसरी तरफ अयान खोसो तकरीबन दौड़ता हुआ दूसरे कमरे में दाखिल हुआ। अम्मा साईं, गड़बड़ हो गई। सुलेखा खोसो चौंक कर बैठी। क्या हुआ? अयान खोसो ने हड़बड़ाते हुए एक ही सांस में बोल दिया। अम्मा साईं, मेरे मुंह से हार्ट अटैक की जगह आप बेहोश है निकल गया। एक लम्हे की खामोशी। फिर सना ने जोर से अपना सिर पीट लिया। या अल्लाह, ये लड़का! वो दिल ही दिल में बड़बड़ाई। गधा कहीं का। जुलेखा खोसो ने परेशानी से कहा। मगर पापा जान, अब बेहोशी में क्या होगा? वो तो फिर वही जमीन को डांटेंगे। अयान खोसो ने फौरन नफी में सिर हिलाया। नहीं अम्मा साईं, वो दोनों लड़ नहीं रहे थे। वो एक लम्हे को रुका, जैसे अल्फाज ढूंढ रहा हो, फिर हल्की सी शर्मिंदगी सी मुस्कुराहट के साथ बोला। बल्कि बहुत ही अजीब हालत में थे। सना के दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं, उसने दिल ही दिल में सोचा। सुलेखा ने फौरन मुंह पर हाथ रख लिया। आंखों में हैरत और होठों पर दबी दबी सी मुस्कुराहट थी। अयान ने सिर झटका।
میں نے ان کا جو خوبصورت لمحہ تھا وہ خراب کر دیا۔ پھر اچانک سنجیدہ ہو کر بولا، اسی لیے بس منہ سے نکل گیا۔ زلیخا کوسو اب ہلکا سا مسکرا رہی تھی۔ ٹھیک ہے بابا جان۔ ثنا نے فوراً اپنی اداکاری شروع کی۔ مامی آپ لیٹ جائیں، سکندر آتا ہی ہوگا۔ زلیخا فوراً بستر پر لیٹ گئی اور اگلے ہی لمحے آنکھیں بند کر کے بے ہوشی کا پورا ڈرامہ شروع کر دیا۔ کمرے میں سردار سکندر قمیص پہن چکا تھا۔ اب وہ بٹن بند کر رہا تھا۔ اس کی انگلیاں تیز تھیں مگر ذہن کہیں اور۔ سرمین اب بھی وہیں بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں بار بار سردار سکندر کی طرف اٹھتی پھر جھک جاتی۔ آخر کار اس نے بہت ہلکی آواز میں کہا، "م، وہ کیا ہوا؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سردار سکندر کے ہاتھ ایک لمحے کو رک گئے۔ اس نے سر اٹھا کر زمین کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھا، ہلکی سی گھبراہٹ بھی، اگر وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے نرم مگر مختصر لہجے میں کہا، تم بیٹھو، میں آتا ہوں۔ بس اتنا کہہ کر وہ مڑا اور بغیر مزید کچھ کہے تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ دروازہ بند ہوا اور زمین وہیں بیٹھی رہ گئی، چادر میں لپٹی، دل میں ہزار سوال لیے۔ زلیخا کوسو کے کمرے میں عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہر چیز بالکل ویسی ہی ہو رہی تھی جیسے انہوں نے پہلے سے طے کیا تھا۔ زلیخا کوسو بیڈ پر بیٹھی تھی، چہرے پر کمزوری کا تاثر، آنکھیں بند تھیں اور ثنا ان پر ہلکے ہلکے پانی کے چھینٹے مار رہی تھی۔ مامی آنکھیں کھولیں مامی۔ اس کی آواز میں مصنوعی کپکپاہٹ تھی۔ دوسری طرف ایان کوسو کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا مگر اس کے چہرے پر سنجیدگی کم اور چھپی ہوئی شرارت زیادہ تھی۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور سردار سکندر تقریباً دوڑتا ہوا اندر آیا۔ اماں سائیں۔ وہ سیدھا بیڈ کی طرف بڑھا اور ایک جھٹکے سے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ہاتھ آگے بڑھا کر ان کے گال تھپتھپانے لگا۔ اماں سائیں آنکھیں کھولیں، اماں سائیں۔ اس کی آواز میں بے چینی صاف جھلک رہی تھی۔ ابھی تک ہوش نہیں آیا؟ ثنا نے فوراً رونے کی اداکاری کی۔ نہیں نہیں آیا۔ سردار سکندر کی نظریں ایک لمحے کے لیے اس پر ٹک گئیں۔ دل کے اندر جیسے آگ سی بھڑک گئی، مگر اس نے خود کو ضبط کیا، جبڑے بیچ لیے اور رخ موڑ کر بولا، ایان ڈاکٹر ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ ایان نے فوراً کہا، ہاں آتا ہی ہوگا۔ اتنے میں دروازہ دوبارہ کھلا، بشیر اندر آیا۔ اس کے پیچھے ڈاکٹر تھا۔ سردار سکندر فوراً کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر دیکھیں انہیں۔ ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر زلیخا کا معائنہ شروع کیا، مگر وہ معائنہ کم ڈرامہ زیادہ تھا، کیونکہ بشیر پہلے ہی سے اسے ساری کہانی سمجھا چکا تھا۔ اس نے سنجیدگی سے سر ہلایا، پھر ایک انجیکشن نکالا۔ ان کی نمکیات کم ہو گئی ہے اور بلڈ پریشر بھی لو ہے۔ تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں، یہ انجیکشن لگا دیتا ہوں اور کیلسی پانی میں ملا دیں، 2 منٹ میں ہوش آ جائے گا۔ سردار سکندر ایک طرف کھڑا بے چینی سے سب دیکھ رہا تھا، جیسے ہر سیکنڈ اس پر بھاری پڑ رہا ہو۔ انجیکشن لگایا گیا، کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ چند لمحے اور پھر زلیخا کوسو نے آہستہ آہستہ سے آنکھیں کھولی، ہلکی سی حرکت، ہلکی سی کراہ کے ساتھ۔ اماں سائیں۔ سردار سکندر کی سانس جیسے واپس آئی۔ وہ فوراً جھکا اور انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ آپ اب ٹھیک ہیں؟ زلیخا نے اپنے بیٹے کو دیکھا، دل میں ایک چبھن سی اٹھی، ہم نے اسے پریشان کر دیا۔ مگر وہ خاموش رہیں، صرف ہلکا سا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا۔ ادھر ثنا یہ سب دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں جلتی ہوئی چنگاریاں صاف نظر آ رہی تھی۔ ایان نے موقع دیکھ کر فوراً ڈاکٹر کو باہر لے جانے لگا۔ آئے ڈاکٹر صاحب، میں چھوڑ آتا ہوں۔ اب کمرے میں صرف 3 لوگ رہ گئے تھے، سردار سکندر، زلیخا کوسو اور ثنا۔ ثنا نے پھر اپنی اداکاری کا نیا سین شروع کیا۔ مامیاں بے ہوش تھیں، وہ زرمین آئی تک نہیں۔ اس نے ایک زہر بھرا جملہ پھینکا، آخر وہ اس گھر کی بڑی بہو ہے، مگر ذمہ داری سے زیادہ شاید اسے اپنی نیند عزیز ہے۔ سردار سکندر کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا، اس کی مٹھی بند ہوئی، آنکھوں میں غصہ چمکا اور اگلے ہی لمحے وہ جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ بس اپنی بکواس بند کرو۔ ثنا ایک لمحے کو سہم گئی۔ سردار سکندر نے غصے سے کہا، میں نے خود زرمین کو کہا تھا کہ وہ کمرے میں بیٹھی رہے۔ زلیخا نے فوراً نرمی سے کہا، پاپا جان آرام سے۔ مگر سردار سکندر اب بھی غصے میں تھا۔ اماں سائیں اسے کمرے سے نکالیں۔
जुलेखा खुशो ने गहरी सांस ली, फिर सना की तरफ देखा। सना बेटा, अब कमरे में जाएं, हमें सिकंदर से अकेले में बात करनी है। सना ने फौरन अपना लहजा बदला, चेहरे पर मासूमियत लाते हुए बोली, जी मामी। वो आहिस्ता से मुड़ी और कमरे से बाहर निकल गई, मगर जाते हुए उसकी आंखों में जलती हुई नफरत थी। कमरे के अंदर मध्यम सी रोशनी फैली हुई थी। सरमीन बेड पर बैठी थी, चादर में खुद को लपेटे हुए, दिल की धड़कनें बेकाबू, नजरें बार बार दरवाजे पर जाकर रुक जाती। वो सरदार सिकंदर का इंतजार कर रही थी। उसके लिबास की डोरियां अब भी खुली हुई थी। हर लम्हा उसे अपने हालत का एहसास दिला रहा था, और इसी के साथ दिल में अजीब सी घबराहट बढ़ती जा रही थी। साईं आएंगे ना? उसने दिल ही दिल में खुद से सवाल किया। दूसरी तरफ सना कॉरिडोर में बेचैनी से टहल रही थी। उसके कदम तेज, सांसें बेतरतीब, चेहरे पर उलझन और आंखों में खतरनाक चमक थी। कुछ ना कुछ करना होगा, आज इन दोनों के दरमियान कुछ नहीं होने देना। वो अचानक रुकी, खिड़की की तरफ बढ़ी। उसने खिड़की खोलने की कोशिश की, मगर शिट, उसने झुंझला कर कहा, यह भी लॉक है। उसके पास वक्त कम था और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार उसने खुद ही कदम उठाया और जाकर दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से जमीन की घबराई हुई आवाज आई, कौन? अंदर मत आए। सना के होठों पर एक चालाक सी मुस्कुराहट आई। ओह, मतलब अभी तक वही कपड़ों में है। उसने फौरन अपनी आवाज बदली, एक मुलाजिमा जैसा लहजा अपनाया। बहू सैनी, साईं कह कर गए हैं कि आप सो जाएं, उन्हें देर हो जाएगी। कमरे के अंदर जमीन ने गहरी सांस ली, दिल जैसे एक लम्हे को बैठ गया। ठीक है, उसने धीमी आवाज में कहा। आहिस्ता से उठी, कपड़े उठाए और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। बाहर सना दरवाजे के पास खड़ी रही, चेहरे पर मक्कार मुस्कुराहट, जैसे अपनी जीत का यकीन हो। जैसे ही उसे दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी, उसने आहिस्ता से हैंडल घुमाया और दरवाजा खोलकर अंदर झांका। कमरा खाली था। "हह, अब ये कपड़े बदलकर सो जाएगी। और सिकंदर, मैं उसे जानती हूँ, वो कभी इसे नींद से नहीं उठाएगा।" उसी लम्हे वॉशरूम के लॉक खुलने की आवाज आई। सना एकदम चौंकी और फौरन तेजी से वहां से निकल गई। कमरे के अंदर जरमीन वॉशरूम से बाहर आई, मगर उसने कपड़े नहीं बदले थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आईने के सामने आकर रुक गई। अपने अक्स को गौर से देखा, आंखों में हल्की सी उलझन। साई ने तो मुझे नहीं कहा था कपड़े बदलो। उसने खुद से सरगोशी की। अगर मैंने बदल लिए तो कहीं वो बुरा ना मान जाए। वो चंद लम्हे वहीं खड़ी रही, फिर आहिस्ता से बेड की तरफ आई और बैठ गई। चादर को और मजबूती से अपने गिर्द लपेट लिया। मैं साईं का इंतजार करूंगी। उसने दिल में पुख्ता इरादा किया, वो जरूर आएंगे। उसकी नजरें दरवाजे पर जम गई, फिर हर आहट पर दिल धड़क उठता। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे टिकटॉक और इंस्टा चैनल पर विजिट करें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। कुछ सीन्स ऐसे थे, इस वजह से मैंने जो है वो वॉइस ओवर नहीं किया था, तो बीच में जो है वो आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा।